Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mate. So beta, I welcome you all to the last lecture of प्रक्षेप्य गतिकी, है ना. मोस्टली प्रक्षेप्य अपन ने कवर कर लिया है, बस थोड़ा सा नत्तल और किसी इमारत से यदि प्रक्षेप्य को नीचे फेंका जाए तो ये दो केस और करने हैं. आज वो करेंगे, निपटा देंगे, ठीक है. और इसके बाद फिर चैप्टर उठाएंगे अपना वृत्तीय गतिकी, ठीक है. उसके बारे में लास्ट में बात कर लेंगे. अभी इस लेक्चर को आगे लेके चलते हैं, ठीक है. आराम से समझना बेटा, थोड़ा सा मुश्किल लेक्चर होगा आज का, छोटा होगा बट मुश्किल होगा, ठीक है. तो बेटा देखो, ये लेक्चर का मेन अगर आप हेडिंग पूछोगे तो वो है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि एक नत्तल पे प्रक्षेप्य गतिकी एंड फ्रॉम अ टावर, मतलब एक इमारत से यदि फेंका जाए तो पहला जो पॉइंट है बेटा अपन देखने जा रहे हैं वो है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर. प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर बोले तो बेटा एक इमारत से यदि किसी प्रक्षेप्य को फेंका जाए. मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो आराम से समझेंगे बिना किसी हड़बड़ी के. तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ बेटा, सबसे पहले तो अपने को एक इमारत बनानी पड़ेगी. मान लो इस तरीके से अपन ने कोई एक इमारत बनाई, ऐसी बनाते हैं जैसे हरे कलर की. ये अपनी कोई एक इमारत बन गई, ठीक है. अब इस इमारत से अपन ने क्या किया बेटा, कोई एक कण लिया, कोई एक प्रक्षेप्य लिया और इसको यहाँ से क्या किया, प्रक्षेपित किया, ठीक है. प्रक्षेपित करेंगे तो बेटा कोई चाल लेनी पड़ेगी अपने को इस तरफ, लेट से इस तरफ, ठीक है. तो कहने का मतलब, और अपना क्षैतिज अगर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और बेटा यहाँ अगर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है. बोले ओके सर. और इसके अलावा क्या क्या डेटा गिवन है वो और देख लेते हैं बेटा. अपने को इमारत की ऊंचाई कितनी दे रखी है, h. इसकी प्रक्षेपण चाल कितनी है, u. और क्षैतिज से प्रक्षेपण जो कोण आएगा बेटा वो कितना आएगा, थीटा. बोले ठीक है सर. अब ये क्या करेगा, ये जाएगा और ऐसे जाके बेटा कहीं ना कहीं पे टकराएगा सतह से. तो अपने को इसकी बात करनी है कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है. इसमें फिक्स है, तीन चीज़ें पूछी जाती हैं, फिक्स है, ठीक है. तीन चीज़ें पूछी जाती हैं. एक उड्डयन काल, यानी कि यदि मुझे बोला गया कि भाई ये t बराबर 0 पे फेंका गया तो जब ये गिरेगा तो कितने समय पे गिरेगा, यानी कैपिटल T बोली तो उड्डयन काल. बोले ठीक है सर. दूसरा आपसे बेटा पूछी जा सकती है पराश, यहाँ से लेकर के यहाँ तक. भाई अगर देखेंगे तो ग्राउंड से कहाँ पे जाके गिरेगा, यानी कि R. बोले ठीक है सर. तीसरी चीज़ ऑल्दो उसके चांसेस कम हैं बट फिर भी पूछी जा सकती है, और वो होगा बेटा कि ये कितनी स्पीड से गिर रहा होगा, ठीक है. कितनी स्पीड से गिर रहा होगा जब सतह पे पहुँचे, यानी ज़मीन पे पहुँचने पे ये कितनी स्पीड से नीचे गिरेगा. ये दो चीज़ें, तीन चीज़ें. बोले ठीक है सर, एक एक करके देख लेते हैं. उनका बिल्कुल आराम से समझना तुम मेरी बात को. कहने का मतलब बेटा, इसमें मैं कोई न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, आपको फॉर्मूलाज बता रहा हूँ कैसे करना है. अप्लाई कर देना बस जब सवाल है, खाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं. तो हमने कहा सबसे पहले बेटा, हम अगर ध्यान से देखें तो ये जो u दे रखा है इसके अपन दो कॉम्पोनेंट ले सकते हैं. एक बोले सर u cos थीटा, मैंने कहा बिल्कुल सही, u cos थीटा, ठीक है. एक हमने क्या लिया बेटा, u cos थीटा, u cos थीटा. दूसरा अगर देखेंगे तो बेटा कहाँ पर आएगा, ऊपर की तरफ. इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ बनाते हैं, ठीक है. दूसरा कंपोनेंट आएगा बेटा ऊपर की तरफ. ये कितना आएगा वो भी बताता हूँ. ये आएगा u साइन थीटा. ये अपने पास क्या था, u. थीटा की तरफ जाते हैं तो cos, थीटा से दूर जाते हैं तो साइन. बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं. अब बढ़िया. अब बेटा क्या होगा, ये t निकालने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं दो पॉइंट आइडेंटिफाई करने जा रहा हूँ. पॉइंट नंबर 1 जहाँ से फेंका गया, पॉइंट नंबर 2 जहाँ तक जाके गिरा. इन दो पॉइंट के बीच में समय निकालना था. तो हम इन्हीं दो के बीच में क्या लगा देंगे बेटा, गति का समीकरण लगा देंगे. गति का समीकरण. आप बोलोगे सर कौन सा समीकरण लगाएंगे. मैंने कहा आप देखो, आपको प्रारंभिक चाल दे रखी है, आपको विस्थापन पता है कि कितना नीचे जाके गिर रहा है. तो अगर ये दो चीज़ें पता है और t निकालना है तो क्या दिमाग में आना चाहिए, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. आप बोलोगे सर किस दिशा में, x अक्ष में लगाए कि y अक्ष में लगाए, क्योंकि ये तो 2D है. तो मैं बोलूँगा बेटा y अक्ष में लगाना है, क्योंकि y अक्ष का विस्थापन पता है. भाई ये पता है ना, जब ये यहाँ से यहाँ गिरा तो ये y अक्ष में, अगर ध्यान से देखोगे तो ये y अक्ष में यहाँ से यहाँ तक गिरा है, यानी कितना नीचे आया है, h नीचे आया है. और x में कितना चला है, r चला है. ये तो अज्ञात है. क्या पता है आपको, इमारत की ऊंचाई पता है, यानी कि आपको h पता है. बोले ठीक है सर, समझ गए. कहने का मतलब अपन क्या करते हैं,
अपन यहाँ पे समीकरण लगाते हैं, समय के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन लगाते हैं बेटा एस वाई बराबर, है ना, एस वाई लिखते हैं ठीक से, थोड़ा सा साफ साफ, एस वाई बराबर, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखूंगा बेटा, यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू कितना, टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी स्क्वायर वाई अक्ष के अनुरूप। बोले ठीक है सर। एस का मतलब क्या होता था बेटा, बोले सर विस्थापन। विस्थापन कौन सा, वाई अक्ष का। ये भले ही ऊपर जाके नीचे आ रहा हो, लेकिन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में जो नीचे की ओर विस्थापन है वो कितना है, एच, और कहाँ पर है, नीचे की ओर, इसलिए इसका वैल्यू क्या रखना पड़ेगा बेटा, -h रखना पड़ेगा। बोले ठीक है सर। मतलब बेटा ऐसे समझो ना, विस्थापन मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को जब सीधी रेखा से जोड़ दोगे तो जो मिलेगा, तो सीधी रेखा से जब जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, h मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं क्लियरली कि यहाँ जो ये एस वाई है ये अपना किसके बराबर है, ये अपना बेटा -h के बराबर है। माइनस ये दर्शाता है कि विस्थापन नीचे की ओर है। बोले ठीक है सर। यू वाई मतलब क्या होता था बेटा, वाई एक्स की प्रारंभिक चाल, वो अपने पास कितनी थी, u साइन थीटा दे रखा है ना, वाई एक्स की प्रारंभिक चाल u साइन थीटा। बोले ठीक है सर। इंटू टी तो अपने को पता ही करना है बेटा, त्वरण कितना होता है, -g, क्योंकि g हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की ओर लगता है। बोले हाँ सर वो तो पता है। साथ में कितना आ जाएगा बेटा, टी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या बन गया, एक समीकरण मिल गया क्वाड्रेटिक, यानी वर्गाकार, मतलब बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई अपने को। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला होता था, ठीक है, उससे, और वहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, वहाँ से अपने पास टी निकल के आ जाएगा। उसी टी को अपन आगे जाके क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल टी बोल देते हैं। यहाँ से हटा देते हैं, इसी टी को अपन आगे जाके क्या बोलेंगे, कैपिटल टी। यही वो टी है जिसे क्या बोला जाता है, कैपिटल टी या उड़ियन का। तो कभी भी अगर कैपिटल टी चाहिए बेटा तो उसका सीधा सा तरीका क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ। आप बोलोगे सर क्या 1D 2D जैसे इसमें कोई फॉर्मूले नहीं है क्या, यानी कहा बेटा नहीं है, यहाँ पे आपको समीकरण ही लगाना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। समझ गए बात को। बोले ठीक है सर समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया बेटा उड्डयन काल। फिर आप बोलोगे सर पराश रह गई अभी, वो तो बताओ। मैं कहा उसमें कुछ नहीं है, वो बिल्कुल आसान है। अगर मुझे पराश चाहिए तो पराश का फॉर्मूला क्या था, चाहे आप कोई भी फॉर्मूला देख लो, आप क्षैतिज पराश देख लो, चाहे आप नॉर्मल, अब क्षैतिज पराश पढ़ा था ना अपन ने, ux इंटू टी। बोले हाँ सर, मतलब जब क्षैतिज की ओर प्रक्षेप्य को फेंका गया था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तब भी पराश ux इंटू टी था। बिल्कुल वैसे ही जब जमीन से जमीन तक गया था तब भी परास ux इंटू टी था। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला क्या आएगा, ux इंटू टी, क्योंकि बेटा जो क्षैतिज की चाल होती है ना वो नियत ही होती है, वो हमेशा क्या है, जैसे u cos थीटा है। तो यहाँ पर भी अगर देखोगे तो कितना ही आएगा, यहाँ पर भी अगर अपन देखेंगे तो अपने को u cos थीटा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, करेक्ट। तो इसलिए अपन चाहें तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकते हैं ux की जगह u cos थीटा, और बेटा कैपिटल टी अपन ने कहाँ निकाल लिया है, यहाँ पे निकाल लिया है। यहाँ से अपने को क्या निकल के आ गई, पराश निकल के आ गई। बोले ठीक है सर, अब ये भी पता लग गया कि कितनी दूर जाके गिरेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अब क्या रह गया बेटा। बोले सर अब एक लास्ट चीज़ बची जो आपने पूछा था कम पूछी जाती है, वो है चाल, वो भी समझा दो। मैंने कहा वो भी समझा देता हूँ। ये v निकालने के लिए बेटा अपने को लगाना पड़ेगा फिर से समीकरण, कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा, अपन लगाएंगे y एक्सिस का समीकरण। और वो कौन सा लगाएंगे बेटा, वो लगाएंगे vy का स्क्वायर बराबर uy का स्क्वायर प्लस 2ay sy। बोले अच्छा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। मैंने कहा बिल्कुल वही लगाना है बेटा, लेकिन किस पे, y अक्ष पे। बोले ठीक है सर। y अक्ष पे देखो vy तो अपने को चाहिए ही चाहिए, तो उसको तो छेड़ना ही नहीं है। uy की जगह क्या आ जाएगा, u साइन थीटा, ये रहा प्रारंभिक y अक्ष की चाल। तो अपन यहाँ लिख देंगे u साइन थीटा का स्क्वायर। बोले ठीक है सर। और मैंने कहा और देखो बेटा प्लस 2 ए वाई की जगह क्या लिखेंगे बेटा, -g। बोले ठीक है सर, -g। और एस वाई की जगह विस्थापन y अक्ष का -h, यानी ये बन जाएगा बेटा -h। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, vy आ जाएगा। समझे, मैंने कहा ही था आज का लेक्चर थोड़ा एडवांस है, मैथमेटिकल है, फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा। पर आप चाहते हो कि अगर पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो बेटा हर नुक और कॉर्नर कवर करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो आपकी इच्छा है,
ठीक, तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप टी निकाल सकते हो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। आप कैसे निकाल सकते हो रेंज यानी कि पराश यू कॉस थीटा इंटू टी से, उसके लिए पहले टी निकालना पड़ेगा। और कैसे आप लगा सकते हो स्पीड या वेग जब ये गिरेगा, तो ये तो यू कॉस थीटा ही रहेगा वी एक्स, तो जो वी वाई होगा यानी कि अंतिम वेग वाई एक्स का, उसके लिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। बाकी कोई फॉर्मूले होते नहीं है बेटा, बना भी लोगे तो कितने बनाओगे, अभी ऊपर फेंका है, इमारत से नीचे भी फेंक सकता है, तो आपको हमेशा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। और जब भी समीकरण रखोगे वैल्यू साइन के साथ रखोगे, जैसे विस्थापन को माइनस एच लिखा है, ये बहुत कॉमन गलती है, बच्चे जल्दबाजी में एच लिख देते हैं, अपने को ये गलती नहीं करनी। समझ गए बेटा, क्लियर। अब थोड़ा ठंडे दिमाग से एक बार दोबारा देखो, दोबारा समझो, जब ब्रेन में बिल्कुल क्लियर हो जाए तो फिर इस तरह का एक सवाल लगा लेना, ठीक है। वो आपको जो रेफरेंस किताब इस्तेमाल कर रहे हो उसमें 2-4 सवाल से दिख जाएंगे, खाली वैल्यू पुट करना, मेरे हिसाब से सब निकल जाएंगे, ठीक है। ओके चलो, अब इसको अच्छे से कॉपी करो बेटा, और एक बार आपका हो गया, डन है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, आप पॉज करके कॉपी करो, मैं अगले सवाल के साथ स्टार्ट करता हूँ, अगले टॉपिक के साथ। ओके बेटा, देखो अब अगला जो है बेटा वो है नत्तल, ठीक है, यानी इंक्लाइंड मतलब नत्तल पे प्रक्षेप है। और बेटा अप द इंक्लाइन की बात कर रहा है, अप द इंक्लाइन मतलब नत्तल के ऊपर की ओर। देखो कैसे मैं समझाता हूँ, मैं बना देता हूँ आपको, नत्तल बना लेते हैं। मान लो बेटा ये ऐसा कुछ अपने पास, अपन कलर चेंज करते हैं, साफ सुथरा बनाते हैं। ऐसे मान लो बेटा अपने पास कोई एक नत्तल रहा होगा, ठीक, इस तरीके से एक नत्तल दे रखा है, और यहाँ पे अपन ने क्या किया बेटा, कोई एक गेंद ले ली, इस तरीके से प्रक्षेप ले लिया ऐसे मान लो, और इसको अपन ने क्या किया, कुछ चाल से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया इस तरीके से, बल्कि इसको अपन लेते हैं येलो, ऐसे कुछ, ठीक है। अब देखो कौन सी चीज़ क्या क्या गिवन है, अपने को ये दे रखा है बेटा कि यहाँ पर ये जो कोण है ये अपना कितना है, थीटा, चाल अपने पास कितनी है, यू, ये जो कोण है ना बेटा नत्तल का, ये कितना दे रखा है, बोले अल्फा दे रखा है। बोले ठीक है सर, सुनते जाना। अब ये क्या करेगा बेटा, ये यहाँ पर जाएगा और ऐसे जाके कहीं पे गिरेगा ऊपर की तरफ, मतलब अपने को जो ये कण है ये कुछ ऐसे जाके कहीं गिरेगा। बोले ठीक है सर। अब ऐसा करने से क्या होगा बेटा, ऐसा करने से ये कुछ हाइट करेगा तय, इसको अधिकतम हाइट बोल सकते हैं, अधिकतम ऊंचाई। ये इसके अलावा इस दिशा में क्या करेगा बेटा, कुछ इसकी पराश बन जाएगी। और इसके साथ साथ अपने को ये भी पता है कि ये यदि t बराबर 0 है तो ये जहाँ जाके गिरेगा बेटा वो t बराबर कैपिटल T बनेगा, यानी कि उड्डयन काल। मतलब नत्तल में कुछ स्पेशल नहीं है अपने पास, नत्तल में कुछ स्पेशल चीज़ नहीं आई, बस इतना था कि नत्तल के ऊपर जब फेंका तो कहानी वैसी की वैसी, वही पराश, वही उड्डयन काल और वही अधिकतम ऊंचाई। यानी अगर अपन चाहें तो इसको क्लियरली बेटा बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं, है ना, जैसे ये टी लिख दिया, ऐसे ये क्या हो जाएगा एच, और ये क्या निकल के आ जाएगा आर। ये तीनों चीज़ें वैसी की वैसी हैं, बस आपसे पूछा जाएगा कि आर, एच और टी निकालो। इसमें भी 90% अपने से जो पूछा जाएगा वो टी और एच की बात करेगा जनरली। तो मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ इसको हैंडल करने का तरीका, ध्यान से सुनना। तो सिंपल सी ट्रिक बेटा बस ये कह रही है कि हमने क्या किया, सबसे पहले जी को देखा, ये t बराबर 0 यहाँ से हटा दो, जगह घेर रहा है, ठीक है, चाहो तो यहाँ लिख देते हैं t बराबर 0। हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर सबसे पहले g बनाया। बोले ठीक है, g यहाँ बनेगा, सही, कोई दिक्कत, हमेशा नीचे की तरफ। बोले हाँ सर। अब अगर अपन चाहें तो बेटे इस g के 2 कंपोनेंट ले सकते हैं। एक कंपोनेंट अपना देखो कौन सा आ गया, ये रहा, और एक कंपोनेंट अपने पास कैसे आ गया, ये रहा। मतलब अपन ने कैसे कंपोनेंट लिए समझ रहा, मैं ना समझाता हूँ, प्लीज़ सुनना ध्यान से। हमने कंपोनेंट ऐसे लिए कि बेटा ये तो जी था, ठीक, ये इतना एंगल अपने को पता चल रहा है कितना है, अल्फा। बोले ठीक, ये अल्फा है तो ये जो थोड़ा सा बच गया ये कितना आएगा, 90 माइनस अल्फा। तो ये फिर से कितना निकल के आ जाएगा, जो दूसरा बच गया डबल वाला अल्फा। और ऐसा करने की वजह से बेटा ये जो एरो था ना, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना के दिखा रहा हूँ, ये वाला जो कंपोनेंट था ये अपने पास देखो कितना आएगा, ये आएगा जी कॉस अल्फा, और इधर वाला आ जाएगा जी साइन अल्फा, ऐसा कुछ करके। मतलब ये जो जी नीचे लग रहा था मैंने उसके 2 घटक ले लिए। एक घटक लिया बेटा नत्तल की लंबाई के अनुदिश, जो नत्तल की ढाल वाली लंबाई है ना उसके अनुदिश,
और एक लिया जो नततल है ना उसके लंबवत दिशा में, लंबवत यानी परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। बोले ठीक है सर। और ऐसा करने के बाद फिर एनालाइज करने की कोशिश की। मैंने कहा इस u के भी अगर मैं देखूं तो वापस दो कंपोनेंट लिए जा सकते हैं, एक इस तरफ बेटा, करेक्ट, ये तो अपने पास u है ही, ये वाला लेंगे तो कितना आएगा u cos थीटा, और एक इसके लंबवत, लंबवत देखूंगा तो बेटा ये आ जाएगा u sin थीटा। ऐसे तो अपन ने दो चीज़ों के कंपोनेंट ले लिए, एक तो u के दो कंपोनेंट और एक तो g के दो कंपोनेंट, ऐसा कर लिया। बोले ठीक है सर, अब क्या करें, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है देखने में। मैं कह रहा हूँ ना एक लाइन का भी सुनना बस ध्यान से। अभी तक अपन ने प्रक्षेप्य में क्या पढ़ा था कि u sin थीटा ऊपर जाता था, u cos थीटा इधर जाता था और g उसके नीचे रहता था, यानी u sin थीटा के विपरीत क्या आता था, g। यहाँ पे u sin थीटा के विपरीत क्या रहे, g cos अल्फा। बस इस पे फोकस करो। तुमको t का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, तुमको t का फॉर्मूला बताया गया था, ध्यान से सुनना मेरी बात, तुमको t का फॉर्मूला बताया गया था 2u sin थीटा बाय g। यहाँ पे g की जगह बस क्या डाल देंगे, g cos अल्फा, खत्म। समझ गए बात को। कोई बोलेगा सर h का क्या कर सकते हैं, h का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, g की जगह क्या डाल देंगे, g cos अल्फा। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर, अंडरस्टूड। और ये जो अपन ने निकाल लिया 2g cos अल्फा, ये वाला g cos अल्फा, सेम फॉर्मूले पहले भी लगाए, बस अब की बार क्या किया, उसमें g की जगह g cos अल्फा डाल दिया। तो रही बात h और t की, इसके लिए तो मैं बिल्कुल भी एनर्जी खराब नहीं करूँगा, इसके लिए तो मैं सीधे सीधे यहाँ से बता दूंगा कि ठीक है भाई, मैंने g की जगह g cos अल्फा लिखा और मेरा काम हो गया, ठीक। और अच्छी बात यह कि चाहे आप ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, फॉर्मूले जो आएंगे t का और h का वो सेम आएगा। यानी कि अपन एक नत्तल के ऊपर की तरफ फेंक दें या नत्तल से नीचे की तरफ फेंक दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट। बोले ठीक है सर, समझ में आ गई। पराश का क्या करेंगे बेटा, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए समीकरण ही लगाना पड़ेगा। मतलब ये कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नत्तल दे रखा है ना, ये हटा देते हैं बेटा, है ना, ये जो नत्तल दे रखा है, इस नत्तल की दिशा में, यानी कि इस दिशा को आप क्या मान लो, x मान लो या x डैश मान लो, ऐसा करो। अब ये x डैश जो लाइन दिख रही है ना, इसके अलोंग अपने को लगाना पड़ेगा समीकरण, और समीकरण भी कौन सा लगाना पड़ेगा, समीकरण आपको लगाना पड़ेगा बेटा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ लिखता हूँ एस एक्स डैश यू एक्स डैश इंटू टी, यू एक्स डैश इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स डैश इंटू टी स्क्वायर। ये समीकरण लगाना पड़ेगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स डैश दिशा में। बेटा एक्स डैश दिशा में जो एक्स एस है विस्थापन, उसी को तो क्या बोलेंगे, पराश, यानी ये एस एक्स की जगह क्या लिख दोगे, r। यू एक्स की अगर बात करते हैं तो यू एक्स डैश मतलब एक्स डैश की प्रारंभिक चाल जो कि कितनी है, यू cos थीटा। बोले ठीक है सर, ये भी लिख देते हैं। बेटा समय अपने को पता है ऑलरेडी क्या लगेगा, उड़यन काल, उसका फॉर्मूला है अपने पास, ये रहा। बोले ठीक है। साथ के साथ बेटा त्वरण की बात करेंगे, त्वरण तो देखो एक्स डैश में त्वरण कितना है अपने पास, g sin अल्फा, और कहाँ पर है, पीछे की तरफ। तो इसे प्लस लिया है तो इसे क्या लेना पड़ेगा, माइनस, इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस हाफ ए एक्स की जगह g sin अल्फा, और साथ में कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर। समझे बात को। अब इसके अंदर बेटा वैल्यू पुट करके आंसर आएगा। इसको याद नहीं करेंगे क्योंकि कितने फॉर्मूले याद करेंगे, और ये लेंदी भी है, आपको समझना ही पड़ेगा। समझे बात को। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, पराश निकाल सकते हैं, इस तरीके से अपन पराश निकाल सकते हैं। कोई डाउट बेटा इसके अंदर, ये निकल के आ गई अपनी पराश, और कोई तरीका नहीं है इसका, है ना बेटा, इक्वेशन ही याद करनी पड़ेगी। ये अपनी आ गई पराश। अंडरस्टूड द पॉइंट। ये तीन चीजें पूछी जा सकती हैं, टी एच आर, क्लियर। इसके अलावा बेटा अपने से ना अभी ये क्वेश्चन कोई मॉडिफाई करके बोल सकता है कि मैं ऊपर की जगह अगर नीचे की तरफ फेंकूं तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, टी और एच क्या रहेंगे, सेम। सारी कहानी किसकी रहेगी, आर। तो जब आर में नीचे की तरफ फेंकोगे तो आप ऐसे समझो कि जब नीचे फेंकेंगे तो जो यू का घटक होगा, भाई ऐसे जाएगा वेग, भाई हमने ऐसे फेंका
तो ऐसे फेंका तो ये वेग जो है इसका एक घटक इधर और एक घटक इधर, तो घटक जो है वो भी इधर है और जी साइन अल्फा भी वो भी इस तरफ है। तो यानी कि ओवरऑल जो समीकरण आएगा उसमें यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। आप लॉजिकली भी समझ सकते हो ना, एक चीज़ को अपन ऊपर फेंके, एक चीज़ को नीचे फेंके, ज़्यादा दूर तक कौन सा जाएगा, ज़्यादा दूर तक नीचे वाला जाएगा। तो जो कण नीचे की तरफ फेंका गया वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, करेक्ट। इसलिए उसमें परास ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए वहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे प्लस आना चाहिए, और ऊपर फेंकते वक्त यहाँ क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, वहाँ पे परास कम होती है। ऐसे रट सकते हो, ठीक है, बस तरीका बता दो। बाकी तो बेटा ये सब एक्स्ट्रा कंटेंट है, आपका मन है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पढ़ सकते हो अगर आपको लगता है तो। ऑल्दो मैंने इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ दी नहीं है, ले जा तो इसे किसी भी लेवल तक सकता है, पर मैंने खाली बेसिक बता दिया है कि इमारत से फेंकने पे क्या होता है और नत्तल से फेंकने पे क्या होता है, क्लियर। और ये भी बता दिया कि नत्तल से अगर नीचे फेंकेंगे तो वहाँ माइनस की जगह प्लस, बाकी सब कुछ सेम। बोले ठीक है सर, इतना तो हम संभाल सकते हैं। मैंने कहा बस इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी बेटा फिर एडवांस वाले लेक्चर्स में उठाएंगे। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए इस लेक्चर को बस यहीं पे क्लोज ही कर दूंगा, आगे ज़्यादा नहीं। मैंने कहा था छोटा सा लेक्चर है, तो ये दो चीज़ें करने के बाद अब अपना प्रक्षेप यानी प्रोजेक्टाइल पूरा कंप्लीट है। अब आप प्रोजेक्टाइल के कहीं से भी क्वेश्चन लगा सकते हो, मेरे हिसाब से मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, पर आप पूरे लेक्चर कंप्लीट करके पाँचों के पाँचों लेक्चर। और इसके बाद अब जो मैं चैप्टर उठा रहा हूँ ना, जैसे अपन ने क्या किया, गतिकी एक आयाम में पढ़ लिया, फिर गतिकी दूसरे आयाम में पढ़ लिया, ठीक। इसके अलावा अब गति का नियम एक यूनिट है, और इसके अलावा एक वृत्तीय गतिकी है। तो अब अपन इसके बाद स्टार्ट करेंगे वृत्तीय गतिकी, ताकि काइनेमेटिक्स में जो सर्कल वाले सवाल हैं जिसमें कण वृत्त पे घूमता है उसको कैसे हैंडल करना है वो भी अच्छे से समझें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, इसको पॉज करके पूरा कॉपी कर लो, क्लियर कर लो। जब हो जाए तो पूरा ये वाला जो है ना 2D का मोशन, ये पूरा रिवाइज कर लेना। रिलेटिव मोशन इसमें से वैसे भी हट चुका है, तो उसका लोड अपने को लेना नहीं है, करेक्ट, अभी के लिए। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए फिर आप शिफ्ट कर जाना किसके ऊपर, वृत्तीय गतिकी के ऊपर। बोले ठीक है सर, ऐसा कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।